सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि राजकुमार तिवारी देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। अभी मैं छत में आ रखी थी, मैंने पूजा की और सूर्य भगवान को मैं पानी चढ़ाने आ रखी थी। तो आज मैं अभी 7 बजे मौसम साफ होने बैठ गया था और गुप्त काशी में भी धूप लगी थी। तो ये देखिए बादल आ गए तो मौसम ख़राब होने बैठ गए हैं। तो चारों तरफ बादल फैल गए हैं। यहाँ पे सासू जी भी घास निकाल रही है गाय के लिए और यहाँ पे मंडाई चल रही है गुंजन की माँ की। मैं जा रही हूँ अपना न्यार उठाने धार वाले खेत में और रेखा दीदी जा रही हैं अपने धान की मंडाई करने। तो हमसे आगे सब लगे हैं खेतों में अपना अपना न्यार उठाने पे। तो सब ने उठा के वो पेड़ पे लगाना है और मैंने तो बांधना है अभी। अरे ठीक, मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं और मेरा न्यार अच्छे से सूख रखा है। तो 3 दिन लगे मुझे ये न्यार काटने में, क्योंकि मेरा ये सबसे बड़ा वाला खेत है। तो चलो पहले न्यार उठाती हूँ, फिर पेड़ पे भी लगाना है आज ही। अगर बारिश नहीं हुई तो अंधेरा होने बैठ गया है, नहीं तो हमने 4 बजे आना था। तो इस समय 3:30 बज रही है और मधमेश्वर की साइड से हल्की सी बारिश भी आने बैठ गई है। तो पहले ये काम करती हूँ। इतना बड़ा खेत है तो ये न्यार मैंने उठाना है। एक भारी न्यार बानी और रेखा दीदी के पेड़ पे लाई लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए खतरनाक वाली बारिश लग गई। मैंने धार के खेत का पूरा न्यार भी उठा दिया है और हल्की हल्की बारिश थी तो वैसे मैं ही उठाया, क्योंकि पेड़ पे भी सूखता है। तो अब उठाते हैं, तो चलते हैं अब पेड़ पे लगाने। और ये वाला है अंजना का कौन को, ये देखिए ये आशा दीदी की गाय है और ब्याने के लिए हैं। तो ये उसकी बछली है। तो ये है आशा दीदी उन्हों की गौशाला और ये छोटी सासू की गौशाला है उसकी। तो दीदी का घर यहीं पे है। तो इसी रास्ते से हम घर जा रहे हैं अभी। तो मेरा न्यार लगाने के बाद तो हम गुड्डी दीदी के यहाँ पे आ रखे हैं। तो गुड्डी दीदी भी पेड़ पे लगाएगी। तो बोल रही हैं थोड़ा मदद कर दो। तो जो अकेला रहता है तो ऐसे होता है। उस पे आ रही है आजकल आफत। योगिता तो ले जा रही हैं। तो यहाँ पे एक अखरोट है सूखा, तो यहीं पे लगाएंगे हम। तो मेरा अभी योगिता ने लगाया, मैंने उसके पास मैंने लगाया अपना, तो योगिता ने मेरे पास दिया। तो गुड्डी दीदी ऐसे लगी हैं। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ रेखा दीदी का न्यार उठाने। तो दीदी अभी पूली बना रही होगी, तो हमने तब पेड़ पे लगाना है। कल काम में इतने व्यस्त हो रखे हैं तो ये फोल्ड करना भी नहीं सीजनी फूल दे दीदी को टाइम नहीं है। तो ये हाल है। ये देखिए कमल पुड़ा है, तो ये तिरपाल की भी कमल पुड़ा हो गई। तो हमारे गांव में सबसे तेज है प्रधान। तो प्रधान लोग ये है, ये सुबह 4 बजे उठते हैं। इनके साथ रेखा दीदी भी ऐसी हो रखी है। कभी कभी मैं भी थी उनका, कभी मैं भी थी। ये देखिए फूलिया दीदी का तिरपाल कैसे हाल हो रखे हैं। बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ रहा है खेत में। अब फूलिया दीदी छूट गई पीछे। गुड्डी दीदी वो इस वाले रास्ते से जाएंगे यहीं। तो जिस दिन परसों हमने इस खेत में मंडाई की थी, तो दीदी इस समय न्यार उठा रही है और पूरे खेत का न्यार उठा दिया है। तो अब इस पेड़ पे लगाना है यहाँ पे। तो अब थोड़ा ही है यहाँ पे न्यार उठाना, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो इसीलिए आज जल्दी आई।
रेखा दीदी ने पेड़ पे अपना न्यार भी लगा दिया है, तो मैं देने आई थी तो लगाया रेखा दीदी ने। और जो ये घुसड़ू है तो ये छूटा है जो, तो ये भी सुखाना है, फिर घर ले चलेगी, घर ले जाना है दीदी ने वो। तो यहाँ पे मधुमक्खी ने ये देखिए इतना बड़ा छतर बना रखा है मधुमक्खी ने। तो न्यार पेड़ पे लगाने के बाद तो अब ढरोनिया लगा रही है रेखा दीदी। यो हाथ फूने की सेट का बस अब वैसा जो यहाँ पे सासू वो भी न्यार उठा रहे हैं ये देख। तो पराल भी सासू उन्होंने उठा दिया है, तो अब पेड़ पे इस तिमले वाले पेड़ पे लगवाना है। तो चलो लग रहा। तो रेखा दीदी का काम है अब झाड़ने का और फूलिया दीदी का। तो फूलिया दीदी का स्वास्थ्य इस साल ठीक नहीं है, तो ये देखिए ऐसे हो रखी है आजकल। तो हम ऐसे पाँव से मान रहे हैं। तो ये धान ये देखिए ऐसे सीज रखा है, ये जब बुखना बनाऊँ वो नहीं लाल साठी छायो। तो ये धान लाल वाला धान है ऐसे वाला। मनाई का काम भी हमने फिनिश कर लिया है, मनाई का काम भी हमने समापन कर लिया है। तो यहाँ पे गुड्डी दीदी ऐसे पूरी बना रही है। तो ऐसे पूली बनाई जाती है और फिर ऐसे 2 पूली बनाई जाती है, फिर इसे पेड़ में डालते हैं ऐसे। तो ऐसे 2 पूरी पकड़नी है, फिर उसे ऐसे बांधना है। आज यहाँ एक उला दीदी और एक सरता दीदी 2, फुलदिया दीदी 3, रेखा दीदी 4 और गुड्डी 5 और मैं 6 आ रखे। तो जो धान की मंडाई की तो उसे उला दीदी ऐसे कबाड़ उठा रही है। तो ये वाला धान लाल वाला है, तो इसका भात भी लाल बनता है। अब गुड्डी दीदी चली गई हैं पेड़ पे, तो उला दीदी के पास सूखा न्यार देगी। तो सर्दियों के टाइम पे ये गाय और बैल को देने के लिए होता है। दीदी की बारी ये धान उठाने की है, पहले दीदी इकट्ठा करेगी फिर उठाएगी। और गुड्डी दीदी झंगोरा का न्यार लगाने जाएगी उधर वाले पेड़ पे। तो अब फूलदिया दीदी ने मुझे गोबर भी देना है मेरी क्यारी के लिए, मेरे खेतों के लिए, क्योंकि फूलदिया दीदी ने मेरा घास निकाला था। यहाँ पे उला दीदी जेठ जी के साथ बात कर रही है, तो केदारनाथ से फोन आ रखा है और फूलदिया दीदी की टॉफी का कागज ही नहीं खुला है। तो रेखा दीदी ने ऐसे धान को इकट्ठा कर दिया है। तो अब रेखा दीदी का नंबर है इस धान को भरने का। तो ये है सुपू और यहाँ पे है काटा। और यहाँ पे फूलिया दी देख रही हैं और सोच में पड़ गई कि आधा काटा हुआ है, कभी 3 काटे होते थे इस खेत में। मेरे को कोई सोच नहीं है। अब ऊपर से ऐसे एक कपड़ा रखना है ताकि नजर न लगे इस धान पे। प्योट भरना बीबो प्योट भरना तेबेसो प्योट भरना बिना पापा प्योट भरना गुडियो प्योट भरना आधा से ज्यादा शक्का बार मानी दे काटा गुन ये 31 बात पीला माका तो तुम तो यंता ना या गुडे नहीं देख
मंडाई करने के बाद अब हम सब घर जा रहे हैं। ये देखो लाइन पे। तो गुड्डी दीदी रस्सी नहीं लाई थी, तो रस्सी अब रेखा दीदी से मांग रही है। अब फिर भारी लगा रही है यहाँ पे। और सरता दीदी तिरपाल पे ले जा रही हैं धान और थोड़ा एक कटा हुआ। तो दीदी हरा घास ले जा रही हैं गाय के लिए। चलो चलो चलो। तो अब हम गुड्डी दीदी के घर पे जाएंगे और वहाँ पे मैंने ये तिरपाल रखना है। और बस सरता दीदी के पास धान है, तो बोल रहे हैं खेत करो खेत करो। तो खेत में इतना हो रहा है, ये देखिए। तो सब घर पे पहुँच गए हैं। तो गुड्डी दीदी बोल रही हैं कि मैं चाय बनाती हूँ, तो चाय ये खाएंगे, ये पियेंगे चाय, तो मैं यहाँ पे पानी पीऊँगी। और खेत से आने के बाद तो यहाँ पे गुड्डी दीदी हम सब के लिए चाय बना रही हैं। और चाय पीने के लिए यहाँ पे लाइन पे बैठे हैं। और चाय भी बनने बैठ गई है। ये देखो उबल रही है चाय। ये है भैंस के दूध की चाय बन रही है। आज नहीं थी, गुड्डी दीदी ने हमारे लिए 1 किलो मिठाई रखी थी, तो हमने आधा खा लिया है। तो आधा हमने यहाँ पे बचा रखी है, तो आधा हम चाय के साथ खाएंगे। अब चाय तो हमने पी ली है। तो हम जा रहे हैं हम गुड्डी दीदी के ऊपर कमरों में देखने। तो परसों हमने कमरे नहीं देखे थे। और आज अलमारी बनी है गुड्डी दीदी की। तो एक कमरा ये वाला है, तो यहाँ भी लाइट बचे। तो यहाँ भी अलमारी बन रही है। तो यहाँ खाली खाली है अभी। तो बाहर से ऐसे दिखता है। बाहर से ऐसे दिखता है गुड्डी दीदी का घर। और यहाँ से हमारी गांव का सुंदर सा नज़ारा थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ किचन है। तो दीदी के 2 लड़के हैं, तो एक लड़के के लिए तो ऊपर का सेट होगा और एक के लिए नीचे वाला सेट। तो यहाँ किचन है। मैं गुड्डी दीदी के घर से भी आ गई हूँ और मैंने दिया लगाया और हाथ मुँह धोए। और यहाँ पे काना अपने यहाँ से चावल लाया कि तेल के साथ अच्छे से चावल को भी मिला दिया है। तो इसे हमारे घरवार में बूटा चावल बोलते हैं। तो ये बच्चे खाएंगे। फिर बच्चों ने काम करना है।